हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो सबके सामने ये बात कबूल कर लेता है कि वो विंग और वो दोनों मैरिड हैं, विंग उसका हस्बैंड है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वहीं वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सॉन्गलैंड की तरफ देखकर कहता है कि पता करो ये सब कुछ किसने किया है, और वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। वहीं सॉन्गलैंड, यूविन, लियांग, न्यूसेन और बाकी कुछ लोगों के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं कुछ लड़कियां जो अपनी मुट्ठियां बीच लेती हैं। तभी एक लड़का कहता है, आखिर हमें कभी पता क्यों नहीं चल रहा कि डीन और विंग दोनों शादीशुदा हैं। एक लड़की कहती है, मुझे तो कभी भी नहीं लगा था, क्योंकि डीन कभी भी विंग को ऐसा नहीं था कि पनिश नहीं किया। हम लोगों ने ही गलत सुन लिया, ये गलत हो गया। तुम लोगों को क्या लगता है डीन अब हमारे साथ क्या करेंगे? तभी एक लड़का कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब करने वाला कौन है जो विंग और डीन के रिश्ते को सामने लाना चाहता था। वहीं यूविन कहता है, सॉन्गलैन तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? सॉन्गलैन कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा आखिर ये सब कुछ किसने किया है। लियांग और न्यूसेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लियांग कहता है, मैं 100% श्योर हूँ ये सब करने वाला वेंजू है और कोई नहीं। सॉन्गलैन कहता है, अगर उसने ये किया है तो वो नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। अब उससे वांगी से कोई नहीं बचा सकता। न्यूसेन और लियांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी सॉन्गलैन यूविन से कहता है, वैसे बहुत दिन हो गए ना, वो मजा देखने में मजा आएगा जब वांगजी वेंगजू को पनिश करेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर एक डेविल वाली स्माइल करते हैं, जिससे लियांग और न्यूसेन को कुछ भी समझ नहीं आता। न्यूसेन कहता है, वो दोनों किस पनिशमेंट की बात कर रहे हैं? लियांग कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लियांग कहता है, सॉन्गलैन काका कैसी पनिशमेंट? सॉन्गलैन लियांग की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बेबी तो पनिशमेंट मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो वांगजी स्पेशल पनिशमेंट देता है जब कोई उसकी सबसे प्यारी खास चीज़ को छूता है या उससे हर्ट करता है। तो तुम नहीं जानते, वांगजी एक तरीके से डेविल बन जाता है। और इस बार तो वेंजू ने, तुम्हें पता है, विंग को चोट पहुंचाई है। वांगजी के लिए विंग क्या है ये तो हम चाह कर भी नहीं बता सकते। वांगजी की सांसें विंग के नाम से चलती हैं। तुम्हें पता है, वांगजी जिस सांस को लेता है वो सिर्फ विंग के नाम की होती है, और उसने विंग को हर्ट करने की कोशिश की है। तो तुम सोचो वांगजी वेंजू के साथ क्या करेगा। ये सुनकर न्यूसेन और लियांग दोनों डर जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी यूविन कहता है, पर हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा, क्योंकि मैंने देखा है वो सुबह से पार्टी में नहीं है। सॉन्गलैन कहता है, इससे तो हमारा शक और पक्का गहरा हो जाता है कि 100% उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। जिस पर सॉन्गलैन कहता है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग को लेकर सीधा अपने केबिन में जाता है। विंग जो अभी भी डरा हुआ था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वांगजी जो ऐसे विंग को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और कहता है, जिस किसी ने भी मेरे भाभी के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके साथ क्या करूँगा उसे पता भी नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो अभी भी वांगजी को नहीं छोड़ रहा था, वांगजी विंग को सोफे पर लेकर अपनी लैब में बैठ जाता है और कहता है, भाभी मेरी तरफ देखो। विंग कहता है, नहीं, मुझे डर लग रहा है। वो, वो, वो लोग मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे थे गग्गा। मैं ऐसा नहीं हूँ गग्गा। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की ताकि मैं कॉलेज में फर्स्ट आ सकूं। भांजी विंग की बात सुनकर थोड़ा शहर जाता है। वो जल्दी से विंग का फेस अपनी नेक से निकालता है और कहता है, भावे ऐसा किसने कहा? तुम अच्छे से जानते हो मैंने कभी भी तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए, और तुम ये कहो मैंने हमेशा तुम्हारी एक एक गलती ढूंढने की कोशिश की है। तुम अच्छे से जानते हो ना, अगर मुझे सच में तुम्हारे साथ ऐसा करना होता तो उस दिन मैंने तुम्हें उस टेस्ट में फेल कर दिया था। तुम्हें पता है ना, मैं कभी भी तुम्हें मैं मार्क्स देकर तुम्हें पास कर सकता था, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा विंग। तुम मेरे हस्बैंड हो, समझे? ये बात सच है, लेकिन तुम ये नहीं जानते, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। मैं किसी भी बच्चे के साथ पार्शलिटी नहीं करूँगा। विंग भांगजी की तरफ देखता है। अभी भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भांगजी को बहुत पेन फील हो रहा था।
तभी भीम कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात उन उन लोगों को कौन समझाएगा गग्गा। भांजी कहता है, और तुम्हें इतनी चिंता क्यों है भीम कि तुम्हें उन्हें ये समझाना पड़े। भावे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। भीम कहता है, पर भांजी कहता है, भीम मैंने तुमसे कहा ना, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। भीम अपना सर हाँ में हिला देता है। भांजी भीम को और टाइटली अपनी चेस्ट से लगा लेता है। उसे बहुत पेन हो रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, जिसने भी ये कहा किया है वो बच नहीं पाएगा मुझसे। मुझसे विंग की हालत नहीं देखी जा रही। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग जो रोते रोते वांगजी के शोल्डर पर ही सो जाता है। वहीं वांगजी का फ़ोन बजता है। विंग डिस्टर्ब ना हो इसलिए वांगजी एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेता है। तभी लैनकुरन जो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, वांगजी ये सब क्या है जो मैं सुन रहा हूँ। वांगजी कहता है, अंकल वो। कुरन कहते हैं, विंग कैसा है पहले मुझे ये बताओ। वांगजी कहता है, अंकल वो ठीक है, वो अभी थोड़ा परेशान है। कुरैन कहते हैं, विंग को लेकर जल्दी लैंड मेंशन आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, समझे तुम। ऐसा कहते हैं। वांग जी को पता है कि उसके अंकल इस वजह से बहुत नाराज हैं कि विंग को इन सब का सामना करना पड़ रहा है। तो वांग जी बस कहता है। वांग जी विंग को ब्राइल स्टाइल में कैरी करता है, लेकिन उससे पहले वो अपना फ़ोन निकालता है और सॉन्गलैन को कॉल करके बताता है कि वो विंग को लेकर घर जा रहा है। जिस पर सॉन्गलैन कहता है, लेकिन वांग जी फ़ोन कट करने से पहले कहता है, उस पर्सन को पकड़ो और वहीं लेकर जाओ, समझे तुम। जिस पर सॉन्गलैन कहता है। वहीं वांग जी जो सीधा विंग को अपनी कार में ले जाता है। उस दिन उसने ड्राइवर से कार चलाने को कहता है और सीधा वो लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन लैंड को रहने वाले लैंड मेंशन के लिए वहीं लैंड मेंशन में वीचान से कांसा चरण किंसु सिचैन और लैनकुरन पहले से ही वांग जी का वेट कर रहे थे। वहीं वांग जी जो सीधा मेंशन के सामने उसकी कार रुकती है। वांग जी जो विंग को देखता है। विंग अभी भी गहरी नींद में था, इसलिए वो उसे नहीं उठाता और अपनी बाहों में लेकर कार से उतरता है और सीधा अंदर जाता है। कांसा जैसे ये देखती है वो दौड़ कर आती है और कहती है, वांग जी मेरा बच्चा कैसा है। वांग जी कहता है, आप चिंता मत करिए, वो ठीक है, बस वो इन सब से थक गया है इसलिए सो गया है। जिस पर कांसा कहती है। वो विंग के फेस की तरफ देखती है। विंग का फेस पूरा आंसुओं से भरा हुआ था, इसलिए उसके चेहरे पर आंसुओं के दाग साफ देखे जा रहे थे। कुरैन कहते हैं, वांग जी उसे अपने रूम में सुला कर आओ, फिर हमें बात करनी है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं वांग जी विंग को अपने रूम में लेता है और उसे अच्छे से सुलाकर उसे पहले ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बेबी देखो तुम्हारी वजह से सब कितना परेशान है, तुम अभी आराम करो, मुझे तुम्हारे उठने से पहले बहुत सारे काम ख़त्म करनी है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से नीचे जाता है। तभी कुरैन गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, आखिर वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया। वांग जी कहता है, नहीं पता, बस उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी कोशिश मत करो, उसका पता लगाओ, तुम्हें पता है ना कि अगर वो फिर ऐसा कर सकता है तो अगेन वो तुम्हें और विंग को हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी जो कुरैन की और सिचैन बाकी सबकी तरफ देखता है। तभी किंसु कहती है, बिल्कुल वांग जी मैं भी चाहती हूँ कि उसे पनिश करो। वांग जी ये सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ जिस भी इंसान ने ये किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बात अगर मेरी होती तो मैं माफ़ भी कर देता, लेकिन यह बात विंग की है और जो कोई भी मेरे विंग को हर्ट करेगा मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये जैसे ही सब लोग वांग जी के मुँह से ऐसा सुनते हैं, वीचान से कांसा तो शॉक हो जाते हैं। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहे थे। वहीं कुरैन और सिचैन और किंसु के फेस पर एक स्माइल थी। किंसु कहती है, सच में अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये साबित करो वांग जी, तुम्हारे पास मौका है। वांग जी कहता है, किंसु मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सभी लोग शौक हो जाते हैं। सिचैन को पहले से पता था कि वांग जी विंग से प्यार करता है, लेकिन बाकी सब अभी तक वांग जी ने किसी के सामने ये नहीं कहा था, लेकिन आज उसने सबके सामने कह दिया कि वो विंग से प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बहुत गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी जोर से डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है।
वो उसे देखता है और कहता है डैड मैं अब क्या करूं। वो पर्सन गुस्से में देखता है और कहता है तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, देखो क्या हो गया, ये देखो सब लोग उन दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बल्कि उन दोनों के लिए बहुत खुश भी हैं। तुमने इन चीज़ों को गलत कर दिया, अब देखो क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है फुलेन वांगजी तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, देखना वो तुम्हारे साथ साथ मेरे साथ भी क्या करेगा। वेंजू डरता है और कहता है डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने ये सब आपके लिए किया। तभी मिस्टर वैन कहते हैं तुम्हें लगता है कि ये तुमने किया? बिल्कुल नहीं वेंजू, ये सब कुछ तुमने अपनी खुशी के लिए किया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस गलत चीज़ में मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ तो तुम गलत हो। वेंजू की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है डैड मैं आपका बेटा हूँ। मिस्टर वैन जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं जल्दी से अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें अभी बाहर चाइना से बाहर भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें पकड़ ना पाए। वेंजू जो डर जाता है वो जल्दी से उस अपने रूम में एक बैग लेता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े डालने लगता है। वेंजू कहता है सिर्फ तुम्हारे पास 20 मिनट है, समझे तुम, और मैं तुम्हें अपनी कार से भेजूंगा ताकि किसी को पता ना चले कि वो तुम हो। ऐसा कहता है, जिस पर वेंजू बस कहता है। वेंजू जल्दी अपना बैग पैक करता है और सीधा अपने डैड के साथ बाहर आता है। उसके डैड कहते हैं अपना ख्याल रखना, याद रखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ बेटा। वेंजू कहता है डैड मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, और जल्दी से कार में बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं वेंजू जो कार से जैसे ही अपने यहाँ से निकलता है वो एक गहरी सी सांस लेता है। उसे लगता है कि अब वो सब चीज़ से बच चुका है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। थोड़ी देर में वांग जी जो सबके साथ दे बैठा हुआ दिखता है और वो अपना फ़ोन निकालता है। तभी सॉन्गलैन कहता है वांग जी हमें पता है, हमें वो पर्सन मिल गया है जिसने ये सब कुछ किया। वांग जी कहता है क्या? तभी वो कहता है बिल्कुल, तुम अपने पते पर आओ, तुम्हें नहीं लगता उसे पनिश करना ज़रूरी है? वांग जी कहता है उसकी रूह कांप जाएगी, मैं उसे ऐसी पनिशमेंट देने वाला हूँ, ऐसा कहता है। वहीं सॉन्गलेन और यूबिन एक स्माइल करते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और खड़ा होता है। सिचेन कहते हैं वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है जिसने गलती की है उसे पनिश करने, ऐसा कहकर वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे, लेकिन सब जानते हैं कि वांग जी क्या चीज़ है। ऐसा सोचकर कोई कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी सीधा निकलता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वांग जी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो अपनी कार बंद करता है उसे वहीं उस छोटे से रूम के सामने सॉन्गलेन और यूविन दिखते हैं। वांग जी कहता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया? सॉन्गलेन कहता है तुम्हें पता है वो चाइना छोड़कर भाग रहा था। वांग जी कहता है अच्छा, वो चाइना छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? मेरे विंग को हर्ट करने के बाद वो यहाँ से भागना चाह रहा था। सॉन्गलेन कहता है बिल्कुल, तुम्हें पता है उसने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वो 20 मिनट में वहाँ पहुँचेगा और उसके बाद वो वहाँ से अपनी फ़्लाइट लेकर सीधा यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तभी यूविन कहता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम वांग जी हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सॉन्गलेन जो वांग जी यूविन तीनों कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वेंजू जिसे हथकड़ियों से बांध कर रखा गया था, वेंजू जो उनकी तरफ देखता है और कहता है सर 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है सच में? तभी वो कहता है सच 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 में सर, मैंने नहीं किया, आप नहीं जानते, वो सब तो मुझसे मेरे डैड ने करवाया ताकि मेरे डैड आपको गिरा गिरा सकें। हाँ जी सॉन्गलेन की तरफ देखता है, यूविन की तरफ देखता है और तीनों जोर जोर से हंसते हैं। वांग जी कहता है देखा सॉन्गलेन, ये लड़का अपने डैड का भी नहीं है। तभी यूविन कहता है तुमने सही कहा वांग जी, ये अपने डैड का भी नहीं है। देखो एक ऐसा लड़का जो अपने डैड को ही फंसा रहा है अपनी करनी में। सॉन्गलेन कहता है लेकिन ये नहीं जानता कि चाहे इसके डैड ने किया हो या किसी ने, लेकिन जुर्म इसके नाम से साबित होता है तो पनिशमेंट भी इसे ही मिलेगी। वांग जी वेंजू के बालों को पकड़कर खींचता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को चोट पहुंचाने की? तुम क्या सोच रहे थे जब तुम विंग को चोट पहुंचा रहे थे? वेंजू कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। वांग जी कहता है सच में? लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया?
फिर वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये सब तो मुझसे करवाया गया था। तभी भांजी और जो गुस्से में आता है और खींच कर ही एक स्लैप मारता है। वेंजू को तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आँखों के सामने अंधेरा हो गया हो। वो वेंजू को तरह तरह की यातनाएं देते हैं ताकि उसे पता चल सके वो फ्यूचर में कभी वीन के साथ कुछ ना कर सके। वहीं भांजी वेंजू की तरफ देखता है। वेंजू जो बस पूरी तरीके से उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा कहता है और बाहर निकल आता है। सोंगलेन कहता है वांगजी, और कहता है वांगजी पर। वांगजी कहता है ठीक है, तो ऐसा करो, उसे निकाल लो बाहर और उसे आज पूरा टाइम खाना मत दो। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं कभी किसी को नहीं मार सकता, तुम अच्छे से जानते हो। सोंगलेन और यूबिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये वांगजी कह रहा है सच में। तभी वांगजी कहता है ठीक है, लेकिन आज उसे बिल्कुल भी खाना मत दो। जिस पर सोंगलेन और यूबिन कहते हैं वांगजी, जो उनके पास खड़ा था। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी जो फ़ोन उठाता है तो फ़ोन सिचेन का था। वांगजी कहता है क्या हुआ गगा? सिचेन कहते हैं वांगजी जल्दी घर आओ। वांगजी कहता है क्या हुआ? सिचेन कहते हैं वांगजी पिंग उठ के आए और वो बहुत रो रहा है, बस वो तुम्हारे पास चाहता है, तुम्हारा साथ चाहता है, वो तुम्हें ही बुला रहा है, वो बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, तुम्हें पता है वो किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा। ये सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है और कहता है गगा बस मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। सोंगलेन कहता है क्या हुआ? वांगजी कहता है मुझे जाना होगा, उसका ख्याल रखना, समझे, पर उसे आज खाना पानी कुछ भी मत देना। जिस पर सोंगलेन कहता है। यूबिन कहता है वांगजी सब ठीक तो है ना? वांगजी कहता है नहीं, विंग उठ के आए और वो बहुत रो रहा है, वो बस मुझे चाहता है। जिस पर सोंगलेन और यूबिन थोड़ा उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांगजी कुछ भी नहीं कहता और सीधा अपनी कार में बैठकर सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो नींद से जागता है तो भी इधर उधर देखता है, उसे वांगजी कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो जल्दी से रोना शुरू कर देता है। जैसे ही उसका रोना शुरू होता है अचानक से चैन कुरैन कांसा वीचान से और किंसु पांचों रूम में आते हैं, लेकिन विंग उन्हें अपने करीब नहीं आने देता। वो बस कहता है मुझे वांगजी गग्गा चाहिए, मुझे वांगजी गग्गा चाहिए। सभी लोग कहते हैं वांगजी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन विंग तो जैसे किसी की बात सुनना नहीं चाहता। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था, वो बस रोने लगता है। परेशान होकर सिचेन को वांगजी के लिए कॉल करना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं जल्दी से डोर ओपन होता है और वांगजी जो अंदर आता है वो देखता है विंग जो अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से लगाकर उसमें अपना सर देकर रो रहा था। सभी लोग दूर खड़े थे क्योंकि विंग किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। विंग वांगजी की खुशबू देखते ही पहचान जाता है और कहता है गगा। वांगजी कहता है भाभी क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? विंग कहता है आप बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हो, मुझे पता चल गया। हाँ, आप बहुत झूठ बोलते हैं। वांगजी कहते हैं पर भाभी मैंने क्या झूठ बोला है? विंग कहता है आपने कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया गगा। भांजी कहता है नहीं भाभी, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था, मैं बस जरूरी काम से गया था। आई एम सॉरी, गग्गा को माफ कर दो। गग्गा वादा करते हैं गग्गा तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। भांजी विंग कहता है सच? भांजी कहता है सच। विंग जल्दी से वांगजी की टाइटली हक कर लेता है और अपना फेस वांगजी की नेक में छुपा लेता है। वांगजी एक स्माइल करता है, वहीं सब ये देखते हैं। कुरैन कहते हैं अब वांगजी आ गया है, वो विंग को संभाल लेगा, हम सबको नीचे जाना चाहिए। ऐसा कहकर एक एक करके सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं वांगजी जो बेड पर अच्छे से बैठ जाता है और विंग को बिल्कुल अपने ऊपर बिठा लेता है। विंग अभी भी वांगजी की नेक में था और उसकी खुशबू ले रहा था क्योंकि उसे वांगजी की खुशबू बहुत पसंद है। उधर हम दूसरी तरफ मिस्टर वैन को देखते हैं जो कई बार वेंजू को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर वेंजू का कॉल लग ही नहीं रहा था। तभी मिस्टर वैन उस जगह कॉल करते हैं जहां वेंजू को पहुंचना था। तभी एक पर्सन कहता है सर, मैं बहुत टाइम से यहाँ एयरपोर्ट पर खड़ा होकर सर का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। वेंजू को तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें निकल गई हों। वेंजू कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो,
मैंने अपनी बेटी को यहाँ से भेजा है। तभी वो कहता है, पर सर आपका बेटा फ़्लाइट में बैठा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कितना टाइम से एयरपोर्ट पर वेट कर रहा हूँ लेकिन वो आया ही नहीं। ये सुनकर तो जैसे मिस्टर वैन की पूरी सांसें हैवी हो जाती हैं। वो अपने मन में कहते हैं, अगर मेरा बेटा एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा कहाँ गया, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वेंजू को कार का हॉर्न सुनाई देता है। वेंजू जल्दी से बाहर भागता है। तभी वो ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर जो पूरी तरीके से घायल था, हालांकि उसे ज़्यादा चोटें नहीं थी लेकिन फिर भी छोटी मोटी उसके फेस पर चोटें थीं। तभी मिस्टर वैन जो ड्राइवर को देखते हैं और उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा कहाँ है बताओ। वो ड्राइवर कहता है, सर मुझे नहीं पता, मैं सर को लेकर एयरपोर्ट जा रहा था कि तभी एक कार हमारे सामने आकर रुक गई। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया कि तभी मैंने देखा कार के पास कुछ लोग आ गए और उन्होंने यंग मास्टर को खींच लिया और उसके बाद उन्होंने मेरी भी बहुत पिटाई की। मैंने सर को छुड़ाने की कोशिश की तो और वो उन्हें बिठाकर अपने साथ ले गए। ये सुनकर तो मिस्टर वैन पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे बताओ आखिर वो कौन थे। तभी वो कहता है, मुझे नहीं पता, उन सब के फेस पर नकाब पहने हुए थे। ये सुनकर तो मिस्टर वैन पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भांग जी, कहीं भांग जी ने मेरे बेटे को किडनैप तो नहीं कर लिया। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे का पता लगाना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम वेंजू को देखते हैं। वेंजू जो पूरी तरीके से बहुत भूख और प्यास से बेहोश था, वो फर्श पर लेटा हुआ था। सोंगलेन और यूविन उसकी तरफ देखते हैं। तभी सोंगलेन कहता है, वैसे वेंजू मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, तुम्हें विंग से प्रॉब्लम क्या है। वेंजू जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो आप सबको छोड़ेंगे नहीं। यूविन कहता है, देखा सोंगलेन, लाठी जल गई लेकिन अकड़ अभी तक नहीं गई है। तभी सोंगलेन कहता है, चिंता मत करो यूविन, जल्दी ये अकड़ भी चली जाएगी, और एक स्मग करता है। वहीं हम भांग जी को देखते हैं। भांग जी जिसके हाथों में खाने की ट्रे थी और वो विंग को खाना खिला रहा था। विंग जो बिल्कुल अभी भी भांग जी को नहीं छोड़ रहा था। वहीं भांग जी खुद भी खाता है और विंग को भी खिलाता है। भांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। भीम कहता है, गगा मुझे डर लग रहा है। भांग जी कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना, ऐसा कहता है। भीम बस अपना सर हाँ में हिला देता है। भांग जी जो भीम को अपनी लैब में बैठकर अच्छे से खाना खिलाता है और वो भी उसके साथ खाना खाता है। फिर भांग जी प्लेट को साइड में रखता है और वहीं लेट जाता है। विंग भी भांग जी के बिल्कुल ऊपर लेट जाता है। भांग जी विंग के बालों को सहला रहा था। तभी भांग जी का फ़ोन बजता है। भांग जी जो जल्दी से हेलो करता है। तभी एक पर्सन कहता है, सर आपने जो सरप्राइज प्लान किया था, हमने सब कुछ डेकोरेशन कर दिए लेकिन आप अभी तक नहीं आए। भांग जी तो इन सब में भूल ही गया था कि वो आज विंग को कुछ स्पेशल बोलने वाला है। भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। विंग जो अपना फेस उठाता है और भांग जी की तरफ देखता है। भांग जी कहता है, बेबी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। विंग बस कह देता है। भांग जी कहता है, ठीक है तो मेरे साथ चलो, ऐसा कहता है और वो दोनों जल्दी से बेड से खड़े होते हैं। भांग जी विंग को अच्छे से रेडी होने को कहता है। विंग जो अच्छे से रेडी होता है और उसके बाद विंग और भांग जी दोनों जो लैंड मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। आखिर वांग जी और वांग जी विंग को क्या सरप्राइज देने वाला है, और अब वेंजू के साथ क्या होगा। क्या वेंजू के डैड अब वांग जी के साथ क्या करेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।